नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। आज हम एक बार फिर बात करेंगे भगवद गीता की, जो हमारी हर समस्या का हल बड़ी आसानी से बताती है। श्री कृष्ण ने इसमें ऐसी अनमोल बातें कही हैं जो हमारे हर सवाल का सही और गहरा जवाब देती हैं। हम गीता के अध्यायों को छोटे छोटे हिस्सों में देख रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। आज हम गीता के 9वें अध्याय राज विद्या योग के तीसरे हिस्से पर चर्चा करेंगे। अगर आपने गीता के पिछले अध्यायों को मिस कर दिए हैं तो कोई बात नहीं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जहां से आप आराम से देख सकते हैं। जब भी आप गीता पढ़ें या सुने तो खुद को अर्जुन की जगह पर रखिए और श्री कृष्ण के उपदेशों को वैसे ही समझने की कोशिश कीजिए। अर्जुन की समस्याएं और उलझनें हमारे अपने जीवन से भी जुड़ी हुई हैं और यही वजह है कि गीता के उपदेश आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में हम गीता के 9वें अध्याय राज विद्या योग की चर्चा करेंगे। इसमें श्री कृष्ण सर्वोच्च ज्ञान और गूढ़तम रहस्य का उद्घाटन करते हैं। इस अध्याय में वह भक्ति योग को मोक्ष प्राप्त करने का सर्वोत्तम मार्ग बताते हैं। कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति पूर्ण समर्पण और विश्वास के साथ उनकी पूजा करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वह यह भी बताते हैं कि चाहे कोई व्यक्ति कितना भी पापी क्यों न हो, अगर वह अडिग श्रद्धा और भक्ति से उनकी शरण में आता है तो वह अवश्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यह अध्याय भगवान के प्रति अटूट भक्ति की महत्ता को उजागर करता है। तो चलिए श्री कृष्ण के इन दिव्य शब्दों को सुनते हैं और उन्हें अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए और गीता के ज्ञान को अपने जीवन में शामिल कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हमेशा मेरी महिमा का गुणगान करते हुए बड़ी मेहनत और संकल्प के साथ मुझसे नतमस्तक होकर ये महान आत्माएं निरंतर श्रद्धा से मेरी पूजा करती हैं। महात्मा को साधारण व्यक्ति पर मुहर लगाकर नहीं बनाया जा सकता। यहां उसके लक्षण बताए गए हैं। महात्मा हमेशा भगवान श्री कृष्ण की महिमा गाने में लगा रहता है। उसका कोई और काम नहीं होता। वह हमेशा भगवान की स्तुति करता है। दूसरे शब्दों में वह निराकारवाद में नहीं लगा है। जब महिमा गाने की बात होती है तो एक को भगवान की स्तुति करनी होती है, उसके पवित्र नाम, शाश्वत रूप, अद्भुत गुण और अनोखे लीलाओं की। इसलिए महात्मा भगवान की व्यक्तिगत पहचान से जुड़ा होता है। जो व्यक्ति भगवान के निराकार स्वरूप ब्रह्म ज्योति में लगा होता है उसे भगवद गीता में महात्मा नहीं कहा गया है। महात्मा हमेशा भक्ति सेवा की विभिन्न गतिविधियों में लगा रहता है, जैसे कि भगवान विष्णु के बारे में सुनना और गाना। यही भक्ति है, सुनना, गाना और उसे याद करना। ऐसा महात्मा अंतिम लक्ष्य के रूप में भगवान के साथ संबंध बनाने का दृढ़ संकल्प रखता है, किसी भी एक 5 भक्ति रस में। इस सफलता को पाने के लिए वह अपने सभी मानसिक, शारीरिक और वाचिक क्रियाओं को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाता है। इसे पूर्ण कृष्ण संज्ञानता कहा जाता है। भक्ति सेवा में कुछ गतिविधियां होती हैं जिन्हें दृढ़ माना जाता है, जैसे कि कुछ विशेष दिनों पर उपवास करना, जैसे कि चंद्रमा का 11वां दिन, एकादशी और भगवान के प्रकट होने के दिन आदि। ये सभी नियम और विधियां महान आचार्यों द्वारा दिए गए हैं जो वास्तव में भगवान के साथ संबंध बनाने में रुचि रखते हैं। महात्मा, महान आत्माएं इन सभी नियमों और विधियों का पालन करते हैं और इसलिए उन्हें निश्चित रूप से इच्छित परिणाम मिलता है। जैसा कि इस अध्याय के दूसरे श्लोक में वर्णित है, यह भक्ति सेवा न केवल आसान है बल्कि इसे एक खुशहाल मनोदशा में किया जा सकता है। किसी भी कठोर तप या साधना की आवश्यकता नहीं होती। वह अपने जीवन को भक्ति सेवा में बिता सकता है, एक कुशल गुरु के मार्गदर्शन में और किसी भी स्थिति में,
चाहे वह गृहस्थ हो, सन्यासी हो या ब्रह्मचारी। किसी भी स्थिति और किसी भी जगह पर वह इस भक्ति सेवा को भगवान की कर सकता है और इस प्रकार वास्तव में महात्मा बन सकता है, एक महान आत्मा। अन्य लोग जो ज्ञान की साधना में लगे होते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, जो एक अद्वितीय हैं, अनेक रूपों में प्रकट होते हैं और जिन्होंने विश्व रूप धारण किया है। यह श्लोक पिछले श्लोकों का सारांश है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो लोग पूरी तरह से कृष्ण के प्रति समर्पित हैं और कृष्ण के अलावा कुछ नहीं जानते, उन्हें महात्मा कहा जाता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो पूरी तरह से महात्मा की स्थिति में नहीं हैं, फिर भी वे भी कृष्ण की पूजा करते हैं, अलग अलग तरीकों से। इनमें से कुछ लोग पहले ही वर्णित किए गए हैं, जैसे दुखी, आर्थिक रूप से कमजोर, जिज्ञासु और जो ज्ञान की साधना में लगे हैं। लेकिन कुछ लोग और भी निम्न हैं, जिन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला, जो स्वयं को सर्वोच्च भगवान के समान समझते हैं। दूसरा, जो भगवान के किसी रूप की कल्पना करते हैं और उसकी पूजा करते हैं। और तीसरा, जो विश्व रूप यानी भगवान की व्यापकता को स्वीकार करते हैं और उसकी पूजा करते हैं। इनमें से सबसे निम्न वे हैं जो स्वयं को सर्वोच्च भगवान मानते हैं और खुद को पूजा करते हैं। ये लोग अपने आप को भगवान समझते हैं और इसी मानसिकता में खुद की पूजा करते हैं। यह भी एक प्रकार की भगवान की पूजा है, क्योंकि वे समझते हैं कि वे केवल भौतिक शरीर नहीं हैं, बल्कि वास्तव में आत्मा हैं। आमतौर पर निराकारवादी लोग इसी तरह भगवान की पूजा करते हैं। दूसरी श्रेणी में वे हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं, जो किसी भी रूप को भगवान का रूप मानते हैं। और तीसरी श्रेणी में वे लोग हैं जो इस भौतिक ब्रह्मांड के अलावा कुछ सोच नहीं पाते। वे ब्रह्मांड को सर्वोच्च जीवित प्राणी मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। ब्रह्मांड भी भगवान का एक रूप है। लेकिन मैं ही यज्ञ हूं, मैं ही बलिदान हूं, मैं ही पूर्वजों को अर्पित करने वाला नैवेद्य हूं, मैं ही औषधि हूं, मैं ही दिव्य मंत्र हूं, मैं ही घी हूं, मैं ही अग्नि हूं और मैं ही अर्पण हूं। जिस यज्ञ को ज्योतिषतोमा कहा जाता है, वह भी कृष्ण ही है और वह महायज्ञ भी हैं। पितृलोक के लिए किए गए बलिदान, जो घी के रूप में एक तरह की औषधि माने जाते हैं, वह भी कृष्ण है। इस संबंध में गाए जाने वाले मंत्र भी कृष्ण हैं और यज्ञ में चढ़ाए जाने वाले दूध से बने अन्य पदार्थ भी कृष्ण हैं। अग्नि भी कृष्ण है, क्योंकि अग्नि 5 महाभूतों में से एक है और इसे कृष्ण की अलग ऊर्जा माना जाता है। दूसरे शब्दों में, वेदों के कर्मकांड में जो यज्ञ बताए गए हैं, वे सभी मिलकर भी कृष्ण हैं। या फिर जो लोग कृष्ण की भक्ति में लगे हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि उन्होंने वेदों में बताए गए सभी यज्ञ कर लिए हैं। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आधार और दादा हूं। मैं ज्ञान का विषय, शुद्धिकरण करने वाला और ओम का स्वर हूं। मैं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी हूं। पूरे ब्रह्मांड की सभी व्युत्पत्तियां, चलने वाली और अचल, कृष्ण की ऊर्जा की विभिन्न गतिविधियों द्वारा प्रकट होती हैं। भौतिक अस्तित्व में हम विभिन्न जीवों के साथ अलग अलग रिश्ते बनाते हैं, जो कि केवल कृष्ण की सीमांत ऊर्जा है। लेकिन प्रकृति की रचना के तहत इनमें से कुछ हमारे पिता, माता, दादा आदि के रूप में प्रकट होते हैं, जबकि वास्तव में ये सभी कृष्ण के अंश हैं। इस प्रकार जो जीव हमारे पिता, माता आदि के रूप में प्रकट होते हैं, वे दरअसल केवल कृष्ण हैं। इस श्लोक में धाता का अर्थ है निर्माता। न केवल हमारे पिता और माता कृष्ण के अंश हैं, बल्कि उनके निर्माता, दादी, दादा आदि भी कृष्ण हैं। वास्तव में हर जीव जो कृष्ण का अंश है, वह भी कृष्ण है। इसलिए सभी वेद केवल कृष्ण की ओर इंगित करते हैं। जो भी हम वेदों के माध्यम से जानना चाहते हैं,
वह केवल कृष्ण को समझने के लिए एक प्रगतिशील कदम है। वह विषय जो हमारी संवैधानिक स्थिति को शुद्ध करने में मदद करता है, विशेष रूप से कृष्ण है। इसी तरह जो जीव सभी वेदों के सिद्धांतों को समझने के लिए जिज्ञासु है, वह भी कृष्ण का अंश है, और इस प्रकार वह भी कृष्ण है। सभी वेदों के मंत्रों में ओम, जिसे प्राणव कहा जाता है, एक आध्यात्मिक ध्वनि है, और वह भी कृष्ण है। और क्योंकि 4 वेदों साम, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद के सभी भजनों में प्राणव या ओंकार बहुत महत्वपूर्ण है, इसे कृष्ण समझा जाता है। मैं ही लक्ष्य हूं, मैं ही संजीवनी, मैं ही स्वामी, गवाह, आश्रय और सबसे प्रिय मित्र हूं। मैं ही सृष्टि और विनाश हूं, मैं ही सब चीजों का आधार, विश्राम स्थल और शाश्वत बीज हूं। गति का मतलब है वह मंजिल जहां हम जाना चाहते हैं, लेकिन अंतिम लक्ष्य कृष्ण है। हालांकि लोग इसे नहीं जानते। जो कृष्ण को नहीं जानते वे भ्रमित हैं, और उनका प्रगतिशील मार्ग या तो आंशिक है या भ्रमित। कई लोग अपने लक्ष्य के रूप में विभिन्न देवताओं को चुनते हैं, और कड़ी मेहनत करके वे चंद्रलोक, सूर्यलोक, इंद्रलोक, महरलोक आदि जैसे विभिन्न ग्रहों तक पहुंचते हैं। लेकिन ऐसे सभी लोक या ग्रह जो कृष्ण की रचनाएं हैं, इसके साथ ही कृष्ण हैं और नहीं भी। वास्तव में ऐसे ग्रह जो कृष्ण की ऊर्जा के रूप में प्रकट होते हैं, वे भी कृष्ण हैं, लेकिन वास्तव में वे केवल कृष्ण को समझने के लिए एक कदम आगे बढ़ाने का काम करते हैं। कृष्ण की विभिन्न ऊर्जा की ओर जाना, कृष्ण की ओर अप्रत्यक्ष रूप से जाना है। हमें सीधे कृष्ण की ओर जाना चाहिए, क्योंकि इससे समय और ऊर्जा की बचत होती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी इमारत की छत तक जाने के लिए लिफ्ट की मदद मिलती है, तो फिर सीढ़ियों से कदम दर कदम क्यों जाना? सब कुछ कृष्ण की ऊर्जा पर निर्भर है। इसलिए कृष्ण की शरण के बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं रह सकता। कृष्ण सर्वोच्च शासक हैं, क्योंकि सब कुछ उनका है और सब कुछ उनकी ऊर्जा पर निर्भर है। कृष्ण जो हर किसी के दिल में हैं, सर्वोच्च साक्षी हैं। जो निवास स्थान, देश या ग्रह पर हम रहते हैं, वे भी कृष्ण हैं। कृष्ण शरण का अंतिम लक्ष्य है, और इस प्रकार हमें कृष्ण की शरण लेनी चाहिए, चाहे वह सुरक्षा के लिए हो या अपनी कठिनाई को समाप्त करने के लिए। जब भी हमें सुरक्षा की आवश्यकता होती है, हमें यह समझना चाहिए कि हमारी सुरक्षा एक जीवित शक्ति होनी चाहिए। इस प्रकार कृष्ण सर्वोच्च जीवित हैं। चूंकि कृष्ण हमारी उत्पत्ति का स्रोत है या सर्वोच्च पिता है, इसलिए कोई भी कृष्ण से बेहतर दोस्त या शुभचिंतक नहीं हो सकता। कृष्ण सृष्टि का मूल स्रोत है और विनाश के बाद अंतिम विश्राम है। इसलिए कृष्ण सभी कारणों का शाश्वत कारण है। हे अर्जुन, मैं गर्मी, बारिश और सूखे को नियंत्रित करता हूं। मैं अमरता हूं और मैं मृत्यु का रूप भी हूं। अस्तित्व और अवस्थित्व दोनों मुझ में हैं। कृष्ण अपनी विभिन्न शक्तियों के माध्यम से गर्मी और रोशनी फैलाते हैं, जैसे कि बिजली और सूरज के द्वारा। गर्मी के मौसम में यह कृष्ण ही हैं जो बारिश को आसमान से गिरने से रोकते हैं, और फिर बारिश के मौसम में वह निरंतर बारिश की धारा देते हैं। जो ऊर्जा हमारे जीवन को लंबे समय तक बनाए रखती है, वह भी कृष्ण है, और अंत में कृष्ण ही हमें मृत्यु के रूप में मिलते हैं। जब हम कृष्ण की इन विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि कृष्ण के लिए पदार्थ और आत्मा के बीच कोई भेद नहीं है, अर्थात वह दोनों हैं। कृष्ण चेतना के उच्च स्तर पर कोई ऐसे भेद नहीं करता। वह सब कुछ में केवल कृष्ण को देखता है। क्योंकि कृष्ण दोनों हैं, पदार्थ और आत्मा, इसलिए जो विशाल ब्रह्मांडीय रूप सभी भौतिक प्रकृतियों को समाहित करता है, वह भी कृष्ण है। और वृंदावन में कृष्ण का खेल, जैसे कि बांसुरी बजाते हुए 2 हाथों वाले श्याम सुंदर का रूप
भी भगवान का सर्वोच्च रूप है। जो लोग वेदों का अध्ययन करते हैं और सोम रस का पान करते हैं, स्वर्गीय लोकों की खोज में रहते हैं, वे मुझे अप्रत्यक्ष रूप से पूजा करते हैं। वे इंद्र के लोक में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं जैसी आनंददायक खुशियों का अनुभव करते हैं। शब्द त्रय विद्या 3 वेदों यानी साम, यजुर्वेद और ऋग्वेद को दर्शाता है। जो ब्राह्मण इन 3 वेदों का अध्ययन करता है उसे त्रिवेदी कहा जाता है। जो लोग इन वेदों से प्राप्त ज्ञान से बहुत जुड़े होते हैं उन्हें समाज में सम्मान मिलता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कई महान विद्वान ऐसे हैं जो वेदों का सही मतलब नहीं समझते। इसलिए कृष्ण यहां खुद को त्रिवेदी के लिए अंतिम लक्ष्य के रूप में घोषित करते हैं। असली त्रिवेदी कृष्ण के कमल चरणों में आश्रय लेते हैं और भगवान को संतुष्ट करने के लिए शुद्ध भक्ति सेवा में लगे रहते हैं। भक्ति सेवा का आरंभ हरे कृष्ण मंत्र के जप से होता है और इसके साथ साथ कृष्ण को सच्चाई में समझने की कोशिश की जाती है। दुर्भाग्य से जो लोग सिर्फ वेदों के आधिकारिक छात्र होते हैं वे अक्सर इंद्र, चंद्र आदि जैसे विभिन्न देवताओं को बलिदान देने में ज्यादा रुचि रखते हैं। ऐसे प्रयासों से विभिन्न देवताओं के पूजा करने वाले निश्चित रूप से निम्न गुणों के संक्रमण से शुद्ध होते हैं और उच्च ग्रहों जैसे महरलोक, जनलोक, तपोलोक आदि में ऊंचा होते हैं। जब कोई इन उच्च ग्रहों पर पहुंचता है तो वह इस ग्रह पर अपने इंद्रियों की संतोष को सैकड़ों हजारों गुना बेहतर तरीके से संतुष्ट कर सकता है। जब वे इस तरह से स्वर्गीय भौतिक सुख का आनंद लेते हैं तो वे फिर से इस नश्वर ग्रह पर लौट आते हैं। इस प्रकार वेदों के सिद्धांतों के माध्यम से वे केवल क्षणिक खुशी प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति उन उच्च ग्रहों पर पहुंचता है वह लंबे समय तक जीता है और बेहतर भौतिक सुख का आनंद लेता है, लेकिन वहां हमेशा रहने की अनुमति नहीं है। पवित्र क्रियाओं के परिणाम खत्म होने के बाद उसे फिर से इस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। जो व्यक्ति ज्ञान में पूर्णता नहीं प्राप्त कर सका, जैसा कि वेदांत सूत्र में बताया गया है, जन्माद्यस्य यतः, या दूसरे शब्दों में जो कृष्ण को, जो सभी कारणों का कारण है, नहीं समझ पाता, वह जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने में उलझ जाता है। इस तरह वह उच्च ग्रहों पर चढ़ता है और फिर वापस नीचे आता है, जैसे कोई व्यक्ति फेरिस व्हील पर बैठा हो जो कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे। इसका मतलब यह है कि आत्मिक जगत में जाने के बजाय जहां वापस आने की कोई संभावना नहीं है, वह जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है, उच्च और निम्न ग्रहों पर। बेहतर यही है कि व्यक्ति आत्मिक जगत की ओर बढ़े, जहां उसे आनंद और ज्ञान से भरी शाश्वत जीवन की प्राप्ति हो और वह इस दुखद भौतिक जीवन में कभी वापस न आए। लेकिन जो लोग मेरी भक्ति करते हैं और मेरी अद्भुत रूप की ध्यान करते हैं, उनके लिए मैं वो सब कुछ लाता हूं जो उनके पास नहीं है, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। जो व्यक्ति कृष्ण चेतना के बिना एक पल भी नहीं रह सकता, वह 24 घंटे कृष्ण को सोचने में लगा रहता है। वह भक्ति सेवा में संलग्न रहता है, सुनने, गाने, याद करने, प्रार्थना करने, पूजा करने, भगवान के कमल के चरणों की सेवा करने, अन्य सेवाएं देने, मित्रता बढ़ाने और पूरी तरह से भगवान के सामने समर्पण करने में। ये सभी गतिविधियां शुभ और आध्यात्मिक शक्तियों से भरी होती हैं। वास्तव में ये भक्त को आत्म प्रकाश में पूर्ण बनाती हैं। फिर उसकी एकमात्र इच्छा होती है भगवान की संगति प्राप्त करना। इसे योग कहा जाता है। भगवान की कृपा से ऐसा भक्त कभी भी इस भौतिक जीवन की स्थिति में वापस नहीं आता। क्षेम भगवान की दया और सुरक्षा को दर्शाता है। भगवान भक्त को योग द्वारा
कृष्ण चेतना प्राप्त करने में मदद करते हैं, और जब वह पूरी तरह से कृष्ण चेतना में आ जाता है तब भगवान उसे दुखदाई जीवन में गिरने से बचाते हैं। हे कुंती के पुत्र, जो कुछ भी आदमी दूसरे देवताओं को अर्पित करता है वह वास्तव में मेरे लिए ही होता है, लेकिन यह सही समझ के बिना अर्पित किया जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो लोग देवताओं की पूजा में लगे होते हैं वे बहुत बुद्धिमान नहीं होते, हालांकि यह पूजा मुझसे अप्रत्यक्ष रूप से की जाती है। उदाहरण के लिए, जब कोई आदमी एक पेड़ की शाखाओं और पत्तों पर पानी डालता है लेकिन जड़ पर पानी नहीं डालता, तो वह ऐसा बिना पर्याप्त ज्ञान के करता है। इसी तरह शरीर के विभिन्न हिस्सों की सेवा करने का सही तरीका पेट को खाना देना है। देवता, दूसरे शब्दों में भगवान के प्रशासन के विभिन्न अधिकारी और निर्देशक हैं। हमें सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना चाहिए, न कि अधिकारियों या निर्देशकों के नियमों का। इसी तरह हर किसी को अपनी पूजा भगवान के प्रति करनी चाहिए। इससे स्वाभाविक रूप से भगवान के विभिन्न अधिकारियों और निदेशकों की भी संतुष्टि होगी। अधिकारी और निर्देशक सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत होते हैं, और अधिकारियों और निदेशकों को कुछ रिश्वत देना अवैध है। इसे यहां अविधिपूर्वकम कहा गया है। दूसरे शब्दों में कृष्ण अनावश्यक देवता पूजा को मंजूरी नहीं देते। मैं ही एकमात्र भोग करता हूं और एकमात्र बलिदान का उद्देश्य भी। जो लोग मेरी सच्ची पारलौकिक प्रकृति को नहीं पहचानते वे गिर जाते हैं। यहां साफ साफ कहा गया है कि वेदों में कई तरह के यज्ञों का वर्णन किया गया है, लेकिन असल में सभी का उद्देश्य सर्वोच्च भगवान की संतुष्टि है। यज्ञ का मतलब विष्णु है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हमें केवल यज्ञ या विष्णु की संतुष्टि के लिए काम करना चाहिए। मानव सभ्यता का सिद्ध रूप, जिसे वर्णाश्रम धर्म कहा जाता है, विशेष रूप से विष्णु की संतुष्टि के लिए है। इसलिए कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं, मैं सभी यज्ञों का आनंद लेने वाला हूं क्योंकि मैं सर्वोच्च स्वामी हूं। लेकिन जो लोग इस सच को नहीं जानते वे अस्थाई लाभ के लिए देवताओं की पूजा करते हैं, इसलिए वे भौतिक अस्तित्व में गिर जाते हैं और जीवन के वांछित लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते। यदि किसी के पास कोई भौतिक इच्छा है तो उसे सर्वोच्च भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, और इस प्रकार वह अपनी इच्छित फल प्राप्त करेगा। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेते हैं। जो लोग भूतों और आत्माओं की पूजा करते हैं वे ऐसे प्राणियों के बीच जन्म लेते हैं। जो लोग पूर्वजों की पूजा करते हैं वे पूर्वजों के पास जाते हैं, और जो लोग मेरी पूजा करते हैं वे मुझसे साथ रहेंगे। अगर किसी को चंद्रमा, सूर्य या किसी अन्य ग्रह पर जाने की इच्छा है तो वह विशेष वैदिक सिद्धांतों का पालन करके अपनी मनचाही मंजिल पा सकता है। ये विशेष पूजा विधियां वेदों के फलदायी कार्यों के भाग में विस्तार से वर्णित हैं, जिसे दर्शन पौर्णमासी कहा जाता है। यह विभिन्न स्वर्गीय ग्रह पर स्थित देवताओं की पूजा की सिफारिश करता है। इसी तरह कोई विशेष यज्ञ करके पीता ग्रहों तक पहुंच सकता है, और यदि कोई भूतों की पूजा करता है तो वह यक्ष, राक्षस या पिशाच बन सकता है। पिशाच पूजा को काले जादू या काले विज्ञान के रूप में जाना जाता है। ऐसे कई लोग हैं जो इस काले जादू का अभ्यास करते हैं और इसे आध्यात्मिकता मानते हैं, लेकिन ये सभी गतिविधियां पूरी तरह से भौतिक हैं। हालांकि जो शुद्ध भक्त केवल परमेश्वर की पूजा करते हैं उन्हें बिना किसी संदेह के वैकुंठ और कृष्ण लोक की प्राप्ति होती है। यह समझना बहुत आसान है कि यदि केवल देवताओं की पूजा करके कोई स्वर्गीय ग्रहों को प्राप्त कर सकता है,
या पितरों की पूजा करके पीता ग्रहों को प्राप्त कर सकता है, या काले जादू का अभ्यास करके भूत ग्रहों को प्राप्त कर सकता है, तो फिर शुद्ध भक्त कृष्ण या विष्णु के ग्रह को क्यों नहीं प्राप्त कर सकता? दुर्भाग्यवश कई लोगों को इन अद्भुत ग्रहों की जानकारी नहीं होती जहां कृष्ण और विष्णु रहते हैं, और इसी वजह से वे गिर जाते हैं। यहां तक कि निराकारवादी भी ब्रह्म ज्योति से गिर जाते हैं। इसलिए यह कृष्ण संप्रदाय संपूर्ण मानवता को यह महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा है कि केवल हरि कृष्ण मंत्र का जाप करके कोई इस जीवन में परिपूर्ण हो सकता है और वापस घर भगवान के पास जा सकता है। अगर कोई मुझे प्रेम और भक्ति से एक पत्ता, एक फूल, फल या पानी अर्पित करता है तो मैं उसे अवश्य स्वीकार करूंगा। यहाँ भगवान कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि वह एकमात्र उपभोग करता है, प्राचीन भगवान हैं और सभी बलिदान के अर्पण का असली उद्देश्य है। अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में संलग्न होना चाहता है ताकि वह शुद्ध हो सके और जीवन के लक्ष्य भगवान की प्रेममय सेवा तक पहुंच सके, तो उसे यह जानना चाहिए कि भगवान उससे क्या चाहते हैं। जो कृष्ण से प्रेम करता है वह उन्हें वही चीजें देगा जो वे चाहते हैं और अनचाही या अवांछनीय चीजें अर्पित करने से बचता है। इसलिए मांस, मछली और अंडे कृष्ण को नहीं अर्पित किए जाने चाहिए। यदि वह ऐसी चीजें अर्पित करने की इच्छा रखते तो उन्होंने खुद कहा होता। इसके बजाय उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि एक पत्ता, फल, फूल और पानी उन्हें दिया जाए, और वे कहते हैं मैं इसे स्वीकार करूंगा। इसलिए हमें समझना चाहिए कि वे मांस, मछली और अंडे स्वीकार नहीं करेंगे। सब्जियां, अनाज, फल, दूध और पानी मनुष्यों के लिए उचित भोजन है, और ये स्वयं भगवान कृष्ण द्वारा निर्धारित किए गए हैं। जो कुछ भी हम खाते हैं उसे उन्हें अर्पित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। इस प्रकार यदि हम ऐसी चीजें अर्पित करते हैं तो हम प्रेम भक्ति के स्तर पर नहीं हैं। तीसरे अध्याय श्लोक 13 में श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि केवल बलिदान के अवशेष ही शुद्ध होते हैं और उन लोगों द्वारा सेवन के लिए उपयुक्त होते हैं जो जीवन में प्रगति और भौतिक बंधनों से मुक्ति की खोज में हैं। जो लोग अपने भोजन का अर्पण नहीं करते उन्हें वे कहते हैं कि वे केवल पाप खा रहे हैं। दूसरे शब्दों में उनके हर कौर से भौतिक प्रकृति की जटिलताओं में उनकी संलग्नता केवल बढ़ती है। लेकिन जब हम अच्छे सरल सब्जी के व्यंजन तैयार करते हैं, उन्हें भगवान कृष्ण की तस्वीर या मूर्ति के सामने अर्पित करते हैं और उनके स्वीकारने के लिए विनम्रता से प्रार्थना करते हैं, तो इससे हमें जीवन में धीरे धीरे प्रगति करने, शरीर को शुद्ध करने और साफ सोचने के लिए आवश्यक उत्तम मस्तिष्क ऊतकों का निर्माण करने में मदद मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अर्पण प्रेम के भाव से किया जाना चाहिए। कृष्ण को भोजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके पास पहले से ही सब कुछ है। फिर भी वह उस अर्पण को स्वीकार करेंगे जो उन्हें इस तरह से प्रसन्न करने की इच्छा रखता है। तैयारी, सेवा और अर्पण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व यह है कि कृष्ण के प्रति प्रेम से कार्य किया जाए। अव्यक्तिवाद के दार्शनिक जो यह मानते हैं कि परम सत्य बिन संवेदनाओं के है, इस भागवत गीता के श्लोक को नहीं समझ पाते। उनके लिए यह या तो एक उपमा है या कृष्ण के सांसारिक स्वभाव का प्रमाण। लेकिन वास्तव में कृष्ण सर्वोच्च भगवान के पास संवेदनाएं हैं और कहा गया है कि उनकी संवेदनाएं परस्पर अदला बदली की जा सकती हैं। दूसरे शब्दों में एक संवेदना किसी अन्य का कार्य कर सकती है। यही कहना है कि कृष्ण पूर्ण है। यदि उनके पास संवेदनाएं नहीं होती तो उन्हें संपूर्ण समृद्धियों से भरपूर नहीं माना जा सकता। 7वें अध्याय में कृष्ण ने समझाया है कि वह जीवों को भौतिक प्रकृति में समाहित करते हैं। यह उनके भौतिक प्रकृति को देखने के द्वारा होता है। इस प्रकार इस उदाहरण में
कृष्ण का भक्त के प्रेम से कहे गए शब्दों को सुनना पूरी तरह से उनके खाने और वास्तव में स्वाद लेने के समान है। यह बिंदु महत्वपूर्ण है। उनके पूर्ण स्थिति के कारण उनका सुनना पूरी तरह से उनके खाने और स्वाद लेने के समान है। केवल भक्त जो कृष्ण को उनके द्वारा वर्णित रूप में बिना किसी व्याख्या के स्वीकार करता है, समझ सकता है कि सर्वोच्च अव्यक्त सत्य भोजन खा सकता है और उसका आनंद ले सकता है। हमारे साथ श्रीमद् भगवद गीता की इस यात्रा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको गीता के 9वें अध्याय राज विद्या योग का यह हिस्सा पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इससे हमें और बेहतर सामग्री तैयार करने की प्रेरणा मिलती है। अगर आप YouTube पर हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आगे आने वाले सभी वीडियो की सूचना पा सकें। और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें, ताकि संपूर्ण भगवद गीता सीरीज की हर नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। हमारे लिए आपके सुझाव और विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं। आपके फीडबैक से हमें हमारी सामग्री को और भी बेहतर बनाने में मदद मिलती है। अगले वीडियो में हम भगवद गीता के 9वें अध्याय की यात्रा को और विस्तार से और सरल भाषा में जारी रखेंगे। इस अध्याय में हमें ज्ञान और कर्म के सही तरीके को समझने में मदद मिलेगी और यह हमारे जीवन को बेहतर बनाने में उपयोगी साबित होगा। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें और जीवन की राह पर सच्चाई और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते रहें। हम अगली बार फिर मिलेंगे और गीता के इस महत्वपूर्ण अध्याय को और गहराई से समझेंगे। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।